नमस्कार। प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाएं में आप सभी का मैं स्माइली बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन खूबसूरत दिनों का आनंद भी ले रहे होंगे। दर्शकों, बेहद ज़रूरी है कि हम आनंदमय जीवन जीने के लिए खुद को पॉजिटिव रखें, एनर्जेटिक रखें, खुश रहें, तैयार होकर रहें, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारे आसपास का जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ऐसा ऑरा, ऐसी पॉजिटिविटी हर इंसान कई बार फील नहीं कर पाता। कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हम में आलस भरा रहता है। हमारे आसपास हम दरिद्रता महसूस करते हैं। मन तो करता है कि उठें, कुछ काम करें, लेकिन वो जो बेड का आलस है ना, वो हमें उठने नहीं देता। ये सब क्यों होता है? इन सब का क्या कारण है? क्यों हमारी जिंदगी में आलस ने हमें जकड़ रखा होता है? क्या ये सब ग्रहों की दुर्दशा की वजह से हो सकता है? क्या ये सब हमारे बर्थ चार्ट में प्रॉब्लमैटिक होने की वजह से हो सकता है? बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों को आज जानेंगे और उनके उपाय भी जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं फिर से हम सबके बहुत फेवरेट श्री उमेश कुमार जोशी जी। उनका स्वागत करने से पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का, दर्शकों का, जो हमें यूट्यूब, फेसबुक के जरिए हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। आप सभी के कमेंट्स जोशी जी स्वयं पढ़ते हैं और आपकी कॉल्स के लिए भी हम तैयार हैं। यदि आप भी हमें संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल करें। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस को हम पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं और उनको महत्व भी देते हैं। तो फिलहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं जोशी जी का प्रोग्राम में। उमेश जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। जय माता की। जय माता की जी। उमेश जी, आज सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। हमेशा जब भी आपको देखते हैं पूरे टिट फिट और आगे से और भी आप हैंडसम होते जा रहे हैं। ये सबसे पहले ये बात हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों खुद को पॉजिटिव रखने के लिए हमें तैयार होकर रहना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। परमात्मा ने हमको हमारी जो ये देह है, बॉडी है, हमको दी है जी। इस बॉडी को हम, इस शरीर को हम सोशल दायरे में प्रॉपर इसको हम यूज़ करते हैं। हम ऑफिस में बैठ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, मीन्स हर एक जोन में हमारी ये बॉडी हमारे को अपडेट करती है। बिल्कुल। तो अगर हम अपने मीन्स जिस बॉडी का हम फायदा ले रहे हैं, यूज टू ले रहे हैं, उसकी भी केयर करनी पड़ेगी जी। दो चीजें हमारी बॉडी में लगभग परमात्मा ने ऐसे सॉलिड तरीके से हमको दी हुई हैं कि जिसको हम भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर कहते हैं जी। जो लोग केवल एक जोन में ज्यादा आगे बढ़ते हैं, चाहे भौतिक के या दूसरा सूक्ष्म पे, तो दोनों चीजों में अगर कहीं भी कमी रह गई तो उसका सीधा असर, जैसे अभी आपने एक प्रश्न जैसे किया है कि आलस्य भरी, दरिद्रता भरी लाइफ, वो एक्टिवेट हो जाती है। जी। सबसे पहले जो सामाजिक तौर पे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे मेरा कैरेक्टर है उमेश कुमार, देखने में कैसा लगता है जी, है ना, या और कोई कैरेक्टर देखने में कैसा लगता है जी। तो जो चीज हमको सोशल दायरे में रिप्रेजेंट करती है वो हमारी बॉडी, हमारा चेहरा, हमारा शरीर, बिल्कुल, और इस शरीर के अंदर हमारी सूक्ष्म आत्मा, और उस सूक्ष्म आत्मा में हमारे नवग्रह जी। नवग्रह इस ब्रह्मांड में भी है और नवग्रह हमारी बॉडी के अंदर भी है। मेडिकली अगर लेके चले, जब पर्सन का मान लीजिए पोस्टमार्टम होता है तो क्या निकलता है? मांस, हड्डियां, रक्त, यही निकलता है। लेकिन जो हम जीवित अवस्था में फीलिंग्स को अपडेट करते हैं तो वो तो कहीं भी नहीं हमको देखते जी। एक मिनट में गुस्सा आ गया, एक मिनट में हंसी आ गई, एक मिनट में स्ट्रेस आ गया, तो वो जो चीजें हैं वो उसी को ही नवग्रह का मैं दर्जा देता हूँ। कि जो लोग, जैसे भी आपने प्रश्न किया कि आलस्य, दरिद्रता, मीन्स ऐसे पर्सन की बॉडी में मंगल ग्रह का प्रभाव, जो हमारे अंदर सूक्ष्म जो हमारे जो चक्र बने हुए हैं जी, तो उनमें मंगल ग्रह का जो प्रभाव है वो बिल्कुल डेड जोन पे होता है। कि वो पर्सन की लाइफ में जो, या कुंडली में जो मंगल देव की प्लेसमेंट है वो समझ लो विदाउट पावर। तो ऐसे पर्सन मानसिक तौर से समझ लो कमजोर, शारीरिक तौर से कमजोर हमेशा रहेंगे। किसी काम में मन नहीं लगेगा, आलस्य आएगा, एक्टिविटी नहीं होगी। मंगलदेव, पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि मंगलदेव है स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले मंगलदेव को हमारी कुंडली में या हमारी बॉडी में अपडेट होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में फुल ऑफ स्ट्रेंथ हो, चाहे हमारा
मान लो हमारा मन किसी चीज को नहीं कर रहा, वो जो स्ट्रेंथ नहीं कर रहा वो मंगल देव ही है। दूसरा, जिनकी बॉडी मान लीजिए खराब रहती है, स्किन प्रॉब्लम रहती है, डल चेहरा आ गया, तो उसके आज डॉक्टर स्किन को दिखा लिया, कोई स्किन की प्रॉब्लम आ गई, तो सीधा उसका दूसरा असर होता है शुक्र देव से रिलेटेड, कि जिनकी कुंडली में वीनस ग्रह की पोजीशन गुड नहीं होती, ऐसे पर्सन की जो लुक होती है वो बढ़िया नहीं होती। चेहरे का कलर डार्क है, लाइट है, वो परमात्मा की एक देन है, लेकिन उसमें ग्लो शुक्र देव ही देते हैं। तो शुक्र देव का हमारी लाइफ में गुड होना आवश्यक है। कई जातकों की कुंडली में नवग्रह जैसे मंगल देव हो गए, सूर्य देव हो गए, शुक्र देव हो गए, राहु देव हो गए, तो किसी में गॉड गिफ्ट पहले से बूस्टिंग स्टाइल में होते हैं। पर्सन चाहे अपनी केयर कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो फुल लाइफ वो देखने में सुंदर ही दिखेगा। जितना मर्जी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ऐसे है वैसे है, तो जिनके स्ट्रेंथ कुंडलियों में प्लैनेट्स की अच्छी है, तो वो फुल लाइफ उस चीज को गुड फील करते हैं। तो कईयों की कुंडलियों में गुड करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लाइंट आ गया, वो कहता है सर मेरे को आलस्य है, दरिद्रता है। सुबह मेरे पास एक क्लाइंट है, तो उनको उनकी बेटी को यही प्रॉब्लम थी कि 2-4 दिन नहाना नहीं उसने, ठीक है, और स्टडी में मन ना लगना, कहते सारा दिन वो अपने रूम में सोई रहती है, सारा दिन पड़ी रहती है, मींस उसकी बॉडी में प्रॉपर आलस्य आ गया। तो जब मैंने उसका बर्थ चार्ट देखा, तो मेरी पहले मन में कैलकुलेशन थी कि इस जातिका का जो लग्नेश और मंगल देव है वो वीक अवस्था में होंगे। तो उस पर मैंने प्रोसेसिंग शुरू की है और उनको अपने क्लाइंट्स को बोला है कि 1-आधे महीने में आपके बच्चे को फर्क पड़ जाएगा। मींस आप ये लगा के चलो कि हमारी बॉडी में नवग्रह टोटल मौजूद है। जब हमारी कुंडली में समझ लीजिए राहु चंद्रदेव की एक्टिविटी होती है, तो सामने वाला बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। किसी की कुंडली में मान लीजिए शुक्र वीक हो गए, तो पर्सन की पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है, पैसे में कमी आ जाती है। किसी का मंगल देव वीक है, तो बंदे की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। मींस जो कुंडली का प्रभाव हम प्रेडिक्शन में लेके चलते हैं, वो पर्सन को कैसे फील होता है, क्योंकि वो चीजें हमारी बॉडी में मौजूद है। एकदम में गुस्सा आना मंगल देव, एकदम में मन शांत हो जाना चंद्रदेव। मींस जो हमारी स्थिति कुछ समय बाद बदलती रहती है, तो प्रॉपर आप ये जान ले कि वो सारे प्लैनेट्स जिनकी हम कुंडलियों की बात करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ही विराजमान है। तो इसलिए हमको अपनी लाइफ को गुड करने के लिए, आलस्य को दूर करने के लिए एक भौतिक शरीर की रेमेडीज और सूक्ष्म शरीर की रेमेडीज दोनों करनी पड़ेगी। जी उमेश जी, यहाँ पर भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर पर हमने एपिसोड भी किया है। यदि आपने वो नहीं देखा है अभी तक, तो प्लीज़ जाइए हमारे चैनल पर और देखिए, क्योंकि बेहद कीमती जानकारी आपने उसमें दी है। उमेश जी, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, टेक्निकल हैं, लेकिन क्या होता है यूजुअली जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जो आलस को या दरिद्रता को या इन सब चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी से नहीं जोड़कर देखते, कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, किस तरह से वो चीज़ें हमारे बर्थ चार्ट की प्रॉब्लम से रिलेट करती हैं, ये ज़रूर ज्ञान दें। जी बिल्कुल। देखो स्माइली जी, एक आपको बात समझाता हूँ जी। एक सिंपल सा हमारा मेथड है कि जो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक फील करते हैं, तो वो चीज़ें फिर हमारी बॉडी में वो कैसी चीजें है, फिर वो क्यों नहीं दिखाई पड़ती जी। जब बंदे की डेथ होती है, तो डेथ में वो बॉडी तो पर्सन की पड़ी होती है जी, लेकिन डेथ हमने एक मीनिंग ले लिया, डेथ हो गई। डेथ का मीनिंग मृत्यु, मृत्यु का मीनिंग ये है कि उसकी बॉडी डेड अवस्था में आ गई, एक न्यूट्रल अवस्था में आ गई। तो ऐसी कौन सी पावर है जो उसकी बॉडी से जो उसको चला रही थी। हमारा टॉपिक, हमारा टारगेट, उस चीज को मैं ट्रिगर करता हूँ कि जो चीज बिफोर डेथ से पहले उसको एक्टिव करके बैठी थी, उसी के रिगार्डिंग ही ये सारी एस्ट्रोलॉजी बनी है। जो वो आत्मा शरीर छोड़ के गई है, मीन सूक्ष्म शरीर वो भौतिक शरीर को छोड़ के गया है, वो सारा कारण ही वो सूक्ष्म शरीर आत्मा शरीर तो सिर्फ उसको एक देह मिली है आत्मा को भोग भोगने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि मैंने आपको एक शरीर दिया जी, तो आप जिसका आत्मा शुद्ध होगी ना, उसका सामने से शरीर भी शुद्ध होगा। बिल्कुल। जैसे हमारी अंतरात्मा वैसे हमारा चेहरा जी। कई लोग दूसरे की वैल्यू को समझते नहीं, दूसरे के लिए मीन्स किसी की खुशी पे जलन फील करना, ठीक है, उसको स्ट्रेस आ जाना, तो ये लगा लो उनका चेहरा आप बस अब ये लगा लो कि चेहरे पे यहाँ पे डार्कनेस की आ जाती है। उनका जो ये वाला यहाँ डार्कनेस सूक्ष्म शरीर की होती है ना, वो चेहरे पे आ जाती है।
इसलिए कई लोग वो चीज को, ये हमारे सच को ये समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बिल्ली दूध पी रही है, वो आंखें बंद कर लेती है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा। तो हमारी कई कथनी को नहीं लेके चलते, वो सही बिल्ली वाला साहब है, पता है कि ये चीज है, लेकिन मानने में उनको थोड़ा सा छोटापन पड़ता है। तो इसलिए एक सिंपल वे भी लेके चले कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को जीवित अवस्था में रखा है, ऐसा कौन सा कारण हुआ, कौन सी बॉडी से पार्ट निकला हमारे कि बंदा वो खत्म हो गया। तो जो हमारी फीलिंग्स है, जैसे हम कहते हैं कि मेरी बॉडी में बड़ी स्ट्रेंथ है, कोई पर्सन जिम जा रहा है, कोई पर्सन मान लीजिए दौड़ लगा रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है, तो बॉडी में एक स्ट्रेंथ होती है ना, वो बल कहाँ से मिलता है। तो हमारे वेद शास्त्र तो सनातन धर्म में यही कहते हैं कि आपके नवग्रह जो कुदरत के डिपार्टमेंट है, जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, उसकी भी एक मैनेजमेंट है, वो सारी मैनेजमेंट आपको बॉडी में दी हुई है जी। जो आपको एकदम में खुशी का पल मिलता है वो भी प्लेनेट, जो आपको डिप्रेस्ड करता है वो भी एक प्लेनेट, जो आपको मंगलदेव स्ट्रेंथ दे रहा है वो भी एक प्लेनेट। और ये जो ग्रह हमको फुल लाइफ एक्टिविटी देते हैं, तो इसके बदले में हमसे वो एक डिमांड करते हैं जिसको हम उपाय बोलते हैं जी। तो कहते हैं ना इनपुट और आउटपुट। मंगलदेव कहते हैं कि मैंने सुबह से आपको पहले श्वास से लेके मृत्यु तक आपको एक मैंने बल दिया था, वो बल था हमारा शारीरिक, वो बल था हमारा मानसिक। तो कहते हैं आप बताओ मेरे को क्या देते हो। चंद्रदेव कहते हैं कि मैंने इस दुनिया में आपको पीने के लिए पानी दिया जीवित अवस्था के लिए, आप बताओ मेरे को क्या दे रहे हो। सूर्यदेव कह रहे हैं कि मैं आपको एक रोशनी दे रहा हूँ जी। जो घरों में हम रोशनी लेते हैं, जैसे वो लाइट भी चल रही है सामने, ऑफिस में लाइटें चल रही है, इसका तो बिल पे करेंगे जी, ठीक है। तो जो कुदरत की रोशनी है उसका बिल कौन पे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये बातें बहुत जानने लायक है, समझने लायक है दर्शकों, कि अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि घर पर हैं, बेड छोड़ने का मन नहीं करता, पढ़ाई में खास करके बच्चों का दिल नहीं लगता, चेहरे पर मासूमियत ग्लो नहीं है, तो बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम फेस करते हैं। लेकिन इन सब का एक ही हल है, वो है आपको माँ भगवती एस्ट्रोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में आना पड़ेगा। प्रोग्राम में हम सिर्फ जनरल प्रेडिक्शंस देते हैं, जनरल बातें बताते हैं, तो उमेश जी से जाते जाते हम पूछ लेते हैं क्विक सा उपाय, ताकि जनरली हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में आलस दरिद्रता ना हो। तो आइए पूछते हैं जी उमेश जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को एक क्विक उपाय बता दीजिए। जी बिल्कुल। एक्चुअली समझ लीजिए मेरी नेचर ऐसे है जी, कोई एक छोटा सा कोई प्रश्न करता है उसको मैं थोड़ा सा डीपली समझाने में लग जाता हूँ जी। तो यही है कि सबसे पहले अगर हम सामाजिक तौर में अच्छे सुंदर दिखना चाहते हैं, एक्टिव दिखना चाहते हैं, दरिद्रता हमको ना आए, तो सबसे पहले मन को शुद्ध करें जी, मन को पवित्र करें जी, मन को खुश रखें। वजह भी आप ये कर रहे हो तब भी नहीं हो पा रहा, उसके लिए आप हमको कॉल करें, हमको कोई मैसेज करें कि सर आपने जो बोला था तो हमने वो किया है, उसके बावजूद भी हमको फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए फिर हम बैठे हैं जी। तो जितना आप खुश रहोगे उतनी वो सुंदरता आपके चेहरे से झलकेगी। और सबसे बढ़िया तो उपाय सभी को बताता हूँ कि अगर आपने चेहरे पे नूर लेना है तो सबसे पहले चढ़ते सूर्यदेव की जो रोशनी है वो डेली चेहरे पे लेनी शुरू करें। जो कहते हैं कि एक कहावत है कि जो सूर्यदेव जी के चढ़ते सूर्यदेव जी की रोशनी के दर्शन करता है उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होता ना जिंदगी में ना चेहरे पे। तो इसलिए सबसे पहले सूर्यदेव जी की आराधना जी। तो सूर्यदेव जी का सिस्टम ही हमको रोशनी करने का उनका मकसद है कि इनकी जिंदगी में और इनकी जो लाइफ में रोशनी करूं। तो इसलिए चढ़ते सूर्यदेव जी की रोशनी में बैठे। तो अपने वीनस को, शुक्रदेव को स्ट्रॉन्ग करें। शुक्रदेव के हमारे पीछे भी एपिसोड है, उनको थोड़ा सा फॉलो करो। विदाउट शुक्रदेव के बिना वो चेहरे का मीन्स जिसको बोलते हैं ना कॉन्टिन्यू शाइन रहना, वो भी साथ में सपोर्टिव है। मीन्स कुछ ग्रहों की युति ऐसे है जो हमको आलस्य से दूर और सुंदरता को की और ले जाती है जी। बिल्कुल। तो जो मेरे चेहरे पर आप इतना सारा ग्लो देख रहे हैं, मैंने भी उमेश जी की रेमेडीज को फॉलो किया। मैं भी 8-9 बजे तक सोने वाला इंसान जब सुबह उठकर चढ़ते हुए सूरज के दर्शन करता है कि तो उसका चेहरा कुछ मेरे जैसा हो सकता है जी। तो यदि आप भी अपने चेहरे पर ग्लो चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आलस को छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये प्रोग्राम देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उमेश जी द्वारा बताई गई रेमेडीज को फॉलो कीजिए।
यदि आप भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर प्लीज कॉल कीजिए और अपना भला कीजिए, दूसरों का भी कीजिए, दोस्तों का कीजिए, रिश्तेदारों का कीजिए। फिलहाल लेते हैं आप सभी से इजाजत, नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय माता की। जय माता की।